तो पहली बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। आज नामांकन की प्रक्रिया है। नितिन नवीन जो है नामांकन अपना भर चुके हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी कई नेता जो है दिल्ली गए हुए हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष जो बनने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पार्टी रही है कि जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको परिणाम भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। और नितिन नवीन जिस तरह से छत्तीसगढ़ का बागडोर संभाले थे, वो प्रदेश प्रभारी भी छत्तीसगढ़ के अभी भी वर्तमान में है। जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में खोई थी, वो सत्ता को वो वापस दिलाने में कामयाब रहे। उसके बाद शानदार जीत अभी बिहार में की है और अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वो जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। फिलहाल नितिन नवीन ने अपना नामांकन भर दिया है और इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस विषय में क्या कुछ कहना है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को इसमें कितना फायदा होगा नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो। प्रियांशु, नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ के अभी प्रदेश प्रभारी भी है और खोई हुई सत्ता को वापस दिलाने में नितिन नवीन कामयाब रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और हम देखें जिस तरह से नितिन नवीन का मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आया और उसी कारण जो है हम देखें लगातार चुनाव में छत्तीसगढ़ में अच्छे परिणाम भी नजर आए। और अभी हमने ये भी देखा था जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जो है बिहार का कमान जो है संभाले हुए थे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहाँ गए हुए थे और तमाम मंत्री विधायक भी जो है बिहार चुनाव में नितिन नवीन का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। अब पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया और अब जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इससे कितना फायदा मिलेगा? और उस समय से लगातार वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर बूथ मंडल लेवल तक उनके जो आदमी हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं सरकार के कामकाज को और उनके प्रभारी में उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक बेहतर काम करता हुआ नजर आ रहा है। यह एक मैसेज शीर्ष नेतृत्व में गया, जिसके बाद जब बिहार चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही, जिस तरीके से उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। और उसके बाद चूंकि यहाँ के जितने नेता हैं जो पहली बार विधायक भी बने, जैसे सुशांत शुक्ला, भावना बोरा जैसे तमाम जो पहली बार के विधायक हैं, उनके काफी करीबी माने जाते हैं और उन्होंने भी बिहार पहुंचकर नितिन नवीन के समर्थन में जो है प्रचार प्रसार भी किया था। तो जिस तरीके से जो नई एक पीढ़ी है बीजेपी की या जो नए विधायक हैं, जो नए संगठन में जो काम कर रहे हैं, उनकी बीच अच्छी पैठ, अच्छी पकड़ जो नितिन नवीन की है। तो ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, किरण सिंहदेव से लेकर तमाम बूथ लेवल तक और मंडल लेवल तक नितिन नवीन को पसंद किया जाता है और उनके नेतृत्व को सराहा जाता है। तो ऐसे में ये एक खास संभावनाएं जताई जा रही है कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो छत्तीसगढ़ को और पुशअप मिलेगा और बूस्ट होगा छत्तीसगढ़ संगठन, खासकर संगठनात्मक नेतृत्व से देखा जाए बीजेपी को लेकर। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सामान्य तौर से जिस क्षेत्र में, जिस जगह के जो शीर्ष नेतृत्व रहता है, उस क्षेत्र में अलग विकास और वहां के लोगों को अलग फायदा देखने को मिलता है। तो उसी तरह से जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिलेगा। चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष, इनकी संभावनाएं अब प्रदेश स्तर तक जाने के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्रदेश स्तर तक किरण सिंहदेव की जो संगठन में पकड़ है कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन जाएंगे तो एक उनका रास्ता खुल जाएगा। तो जिस तरीके से जब रास्ता खुलते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के बीजेपी संगठन को लेकर, तो इसीलिए काफी उत्साह भी है यहाँ के नेताओं में। एक अलग चाम भी है कि नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से अच्छा खासा उत्साह भी यहाँ के जो नेतृत्व है उनमें देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं राजधानी दिल्ली और वहां पर वो वोटिंग भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जो है नितिन नवीन के प्रस्तावक भी रहेंगे। चूंकि इससे पहले उन्होंने कार्यवाहक के रूप में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है काम को समझने की कोशिश की है। चूंकि जो जेपी नड्डा है उनके साथ उन्होंने राष्ट्रीय कार्यवाहक के रूप में काम को समझा है पूरे तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे देश भर से जो नेतृत्व और नेटवर्क को जोड़ना बीजेपी का, ये बड़ी बात है। तो उन नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाए, कैसे अपनी भूमिकाओं को और बेहतर किया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, इन सारी चीजों को समझने के लिए उन्होंने कार्यवाहक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। और आज अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीधे जो है चुने जाएंगे। और सबसे जो कह सकते हैं कि अभी जितने देखे जा रहे हैं कि बीजेपी का फोकस युवा वर्ग पे है, चाहे वो संगठन की बात करें या सत्ता की बात करें, दोनों में युवा वर्ग पे जो है बीजेपी
जो है दांव लगाने की कोशिश करती है। तो नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में युवा माने जा रहे हैं और उनका जिस तरीके से भविष्य है, चाहे बिहार की राजनीति की बात करें या संगठन स्तर पर बात करें, काफी ब्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो एक तरीके से उनका मार्ग प्रशस्त है और ये छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए भी एक मार्ग खोलने की तैयारी भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उम्मीद यहाँ के नेताओं को है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी पकड़ मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रियांशु, अब तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या माना जाए आने वाले समय में यहाँ के जो प्रभारी अभी वर्तमान नितिन नवीन ही है, आने वाले समय में प्रभारी को बदला जा सकता है, कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ में आ सकता है? बिल्कुल, ये संभावना बनी हुई है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बाद वो मंत्री भी हैं और ऐसे में जो है एक और प्रभार छत्तीसगढ़ का, तो ये संभवतः उनकी व्यस्तताएं और भार ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ का प्रभारी को बदला जा सकेगा। ये भी काफी सुर्खियों में चल रही है, लगातार मीडिया में भी चर्चा है, सुगबुगाहट तेज है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी अब बदले जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ के नेतृत्व हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, काफी खुश है क्योंकि वर्तमान में अभी नितिन नवीन प्रदेश के प्रभारी हैं, बिहार के मंत्री भी बने, तो इस बीच काफी निकटता आई है बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व है दोनों के बीच, संगठनात्मक रूप से भी और बिहार और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी। जी ठीक है प्रियांशु, चलो देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ को नया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से किसको बनाती है। फिलहाल प्रियांशु, आपका शुक्रिया तमाम खबरों के लिए। तो नितिन नवीन जो है अब सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति भी रही है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़े पद तक पहुंचाते, उनकी मेहनत और उनके कार्यशैली को देखकर, और नितिन नवीन को शायद इसी के काम के लिए आज इतना बड़ा पद जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जीत उन्होंने कराई अपने रणनीति के तहत, बिहार में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अब सीधा राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन अब दिल्ली में काबिज होंगे। तो कुल मिलाकर संगठन को और मजबूती प्रदान करने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी। तो